जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर पढ़ेंगे। अंतर पढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पढ़ना चाहते हैं तो इससे पहले आपको संरचना समझना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप पादप कोशिका और जंतु कोशिका का संरचना समझते हैं, पढ़ चुके हैं, तो आपको बड़े ही आसानी से पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर समझ में आएगा। तो ऑलरेडी मैं पहले ही पादप कोशिका और जंतु कोशिका का जो संरचना है उसका वीडियो बना चुका हूं। आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाकर वीडियो देख लीजिए और संरचना को समझ लीजिए पहले। इसके बाद जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो बड़े ही आसानी से आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो बाहरी लेयर होता है पादप कोशिका की हम बात करें तो क्या होता है, कोशिका भित्ति। क्या होता है, कोशिका भित्ति। और जो ये कोशिका भित्ति है किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज का बना होता है जो कि सिर्फ किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। लेकिन हम यदि जंतु कोशिका की बात करें तो इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित, ठीक है। तो आप एग्जाम में क्या लिखेंगे, आप एग्जाम में लिखेंगे कि जो पादप कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो ये पहला आपका पॉइंट हुआ, पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरे पॉइंट में आप कोशिका के सेंटर को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि पादप कोशिका का जो केंद्रक है, पादप कोशिका का केंद्रक ये परिधि होता है। परिधि का मतलब क्या है, किनारे पर होता है। जैसे मान लीजिए पादप कोशिका है, ये पादप कोशिका है तो केंद्रक यहां पर होगा पादप कोशिका में, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, ये पादप कोशिका है तो केंद्रक कहां पर होगा, यहां पर होगा, ठीक है। इस प्रकार से पादप कोशिका तो यहां पर केंद्रक होगा। लेकिन जो जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका, उसमें जो केंद्रक है, केंद्रक ये मध्य में स्थित होगा, मध्य में, ठीक है। केंद्रक कहां होगा, मध्य में होगा। तो आप ये जंतु कोशिका बनाएंगे, केंद्रक कहां बनाएंगे, मध्य में। तो ये आपको समझ में आया होगा कि जो पादप कोशिका है उसका केंद्रक कहां होता है, किनारे पर, परिधि पर पाया जाता है। और जो जंतु कोशिका है उसका केंद्रक मध्य में पाया जाता है। आप लिखेंगे कैसे एग्जाम में कि पादप कोशिका का केंद्रक परिधि में पाया जाता है और जंतु कोशिका का केंद्रक मध्य में पाया जाता है। अब देखिए तीसरा जो अंतर है, तीसरा अंतर है यहां आपका रिक्तिका, जिसको वैक्यूल्स बोलते हैं। तो रिक्तिका उपस्थित होता है, ठीक ना। पादप कोशिका में रिक्तिका उपस्थित होता है। यहां इस प्रकार से बड़ी बड़ी संख्या में, ये बड़े बड़े आकार में इस प्रकार से रिक्तिका उपस्थित होता है, जिसमें द्रव्य भरे होते हैं, फ्लूइड भरे होते हैं। तो रिक्तिका उपस्थित होता है, किसमें उपस्थित होता है, पादप कोशिका में। वहीं हम बात करें जंतु कोशिका में तो इसमें रिक्तिका क्या होगा, अनुपस्थित, ठीक है। एक में रिक्तिका उपस्थित होगा और एक में रिक्तिका अनुपस्थित होगा। तो ये तीसरा अंतर हो गया। तो क्या लिखेंगे, पादप कोशिका में रिक्तिका उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में रिक्तिका अनुपस्थित होता है। तो ये आप लिख सकते हैं।
अब अगला क्या है, अगला अंतर, तो अगला अंतर यहां देखते हैं चौथा पॉइंट। तो इसमें क्या होता है, तारक काय, तारक काय, तारक काय जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम क्या होता है, अनुपस्थित, अनुपस्थित, ठीक है। सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता किसमें, पादप कोशिका में। और चौथे नंबर पे जंतु कोशिका में क्या लिखेंगे, सेंट्रोसोम उपस्थित, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे। तो पादप कोशिका में सेंट्रोसोम की जगह में क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है प्लेटलेट्स, ठीक है। क्या पाया जाता है, प्लेटलेट्स, ठीक ना। तारक काय का काम क्या है, कोशिका का विभाजन करना। तो सेंट्रोसोम के जगह में जो पादप कोशिका उसमें क्या पाया जाता है, प्लेटलेट्स। और जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है। लिखेंगे कैसे, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, बल्कि सेंट्रोसोम के जगह में प्लेटलेट्स पाया जाता है। और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, जिसका कार्य क्या होता है, कोशिका विभाजन का होता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, ये 4 पॉइंट अंतर। चलिए इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं और 5वां अंतर समझते हैं। हाँ, और नोट जरूर करते जाइएगा साथ में, जैसे हम लिखते जाते हैं वैसे ही आप नोट भी करते जाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए अगला पॉइंट क्या है अंतर का, 5वां पॉइंट क्या है, 5वां पॉइंट है हरित लवक। हरित लवक, हरित लवक क्या होता है, उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, ठीक ना। लेकिन जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में क्या होता है, हरित लवक अनुपस्थित होता है, ठीक है। पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थित होता है, जिससे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। और इसमें हरित लवक अनुपस्थित होता है, तो जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है। एक में होता है, दूसरा में नहीं होता है। तो ये आप लिखेंगे पादप कोशिका में कि पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जिसके मदद से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। लेकिन जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होता, अर्थात जंतु जो हैं अपना खुद का जो भोजन है नहीं बना सकते। अर्थात क्या है कि जो पादप हैं वो क्या है, स्वपोषी हैं, अपना पोषण खुद बना लेते हैं। लेकिन जो जंतु हैं वो क्या है, विषम पोषी हैं, मतलब पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। अगला अंतर क्या लिखेंगे 6ठे नंबर पे, तो अगला जो अंतर है वो है लाइसोसोम, ठीक है। तो क्या होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो प्लांट है उसमें क्या होता है, अब्सेंट होता है, मतलब अनुपस्थित होता है, ठीक है। लाइसोसोम अनुपस्थित होगा किसमें, प्लांट में। लेकिन जो जंतु है, पादप कोशिका के बाद जंतु कोशिका, उसमें क्या है, लाइसोसोम, लाइसोसोम उपस्थित होता है। लाइसोसोम का क्या काम है, तो लाइसोसोम का काम है पाचन का। जो भी कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ जाते हैं या कोशिका को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ जाते हैं, तो उसका पाचन कर देता है कौन, लाइसोसोम, ठीक ना। तो यहाँ लाइसोसोम पाया जाता है। लेकिन यहाँ देखिएगा जो पादप कोशिका है उसमें लाइसोसोम
कभी कभी पाया जाता है किसी किसी कोशिका में, जैसे नीलहरित शैवाल में पाया जाता है। तो इतना आपको समझ में आएगा, ठीक ना। इसके अलावा पादप कोशिका में 7वां नंबर जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी, ठीक ना, जिसको गोल्जी काय भी बोलते हैं, ये क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। गोल्जी बॉडी उपस्थित होता है, इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब परिवहन का कार्य करता है, परिवहन का कार्य करता है, ठीक ना। जो गोल्जी बॉडी है वो किसका काम करता है, परिवहन का कार्य। और इसमें क्या होता है, 7वें नंबर पर क्या लिखेंगे जंतु कोशिका में, कि गोल्जी बॉडी के जगह में क्या पाया जाता है, डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम, ठीक है। ये गोल्जी बॉडी के जगह में क्या पाया जाता है, डिक्टियोसोम। पादप कोशिका में गोल्जी बॉडी उपस्थित होता है जो परिवहन का कार्य करता है, लेकिन जंतु कोशिका में गोल्जी बॉडी की जैसे ही संरचना पाया जाता है जिसको डिक्टियोसोम कहते हैं, और ये भी परिवहन का कार्य करता है, ठीक ना। तो इतना आपको ये 7 पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसको रफ करते हैं और अगला अंतर देखते हैं, और नोट जरूर करते जाइएगा। नोट नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप बहुत जल्दी ही भूल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला जो अंतर है, ठीक ना, अगला अंतर है तो 8वें नंबर पर, 8वें नंबर का जो अंतर है वो क्या है, कि जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका, तो ये पादप कोशिका में क्या है, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, विटामिन, विटामिन्स एवं कोएंजाइम संश्लेषित होता है, ठीक है। पादप कोशिका में खुद का अमीनो अम्ल, विटामिन्स, कोएंजाइम संश्लेषित होता है, मतलब अमीनो अम्ल, विटामिन्स और एंजाइम्स बनाने की क्षमता होती है किसमें, पादप कोशिका में। लेकिन 8वें नंबर पे जो जंतु कोशिका में है, इसमें ऐसी कोई भी क्रिया नहीं होती है, ऐसी कोई भी क्रिया नहीं होती है, क्रिया नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए आप लिखेंगे कैसे अंतर 8वें नंबर पे, तो लिखेंगे कि पादप कोशिका में अमीनो अम्ल, विटामिन्स एवं कोएंजाइम बनाने की क्षमता होती है, ठीक ना, प्रक्रिया होती है या संश्लेषित होती है, बनती है। और जंतु कोशिका में लिखेंगे कि जंतु कोशिका में अमीनो अम्ल, विटामिन्स और कोएंजाइम संश्लेषित नहीं होते हैं, ठीक है, ये आप लिखेंगे। इसके अलावा अगला जो अंतर है वो क्या लिख सकते हैं आप 9वें नंबर पे, तो 9वें नंबर पे ये लिख सकते हैं कि जो भोजन है, भोजन है, तो ये पादप कोशिका में स्टार्च के रूप में संचित होता है। किस रूप में, स्टार्च के रूप में संचित, ठीक है। जो पादप कोशिका है उसमें भोजन स्टार्च के रूप में संचित होता है, स्टोर होता है। लेकिन जो जंतु है, जंतु है 9वें नंबर पर लिखेंगे, जंतु कोशिका में जो भोजन है, भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होगा कि इसमें जंतु कोशिका में। तो आप इसको अंतर में किस प्रकार लिखेंगे कि जो पादप कोशिका है उसमें भोजन स्टार्च के रूप में संचित होता है या स्टोर होता है, और जो जंतु कोशिका है उसमें भोजन ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है।
अब 10वां जो अंतर है, 10वां अंतर, तो 10वें अंतर में आप लिख सकते हैं कि जो पादप कोशिका है उसमें प्रचलन नहीं पाया जाता, प्रचलन नहीं पाई जाती है, मतलब इसमें गमन नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा 10वें नंबर पे इधर क्या लिख सकते हैं, तो इसमें प्रचलन पाया जाता है, प्रचलन पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसमें सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ही जीवों में सीलिया और फ्लैजिला पाए जाएंगे, जैसे पैरामीशियम हो गया, इसके अलावा क्या होगा, यूग्लिना हो गए। ठीक है, तो जैसे ये एक कोश की जो जीव है उनका जो शरीर है उसमें सीलिया और फ्लैजिला पाए जाएंगे, जिसके माध्यम से वो गमन करेंगे, प्रचलन करेंगे। ठीक ना। अब अगला अंतर आप लिख सकते हैं 11वें नंबर पे। 11वें नंबर पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि ये सभी पादप में पाए जाते हैं, सभी पादप में पाए जाते हैं। और इधर 11वें नंबर पे आप लिख सकते हैं कि ये सभी जंतुओं में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। तो इतना अंतर आपको समझ में आया होगा। ठीक ना। 11 पॉइंट है, इतना यदि आप लिख दिए तो आपको 4 नंबर या 5 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। ये कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के एग्ज़ाम में आता है। इसी के एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। तो ये अंतर आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।